स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने राजनीतिक चेतना से संबंधित प्रश्न किए थे, जिसमें हमने कुछ संस्थाएं और समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्न किए थे। आज हम उन्हीं में आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसके ऑप्शन हैं, पहला नागपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है अजमेर और चौथा है आपका दिल्ली। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, अजमेर में जो है राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सेठ जमनालाल बजाज ने की थी। अगला प्रश्न है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। ऑप्शन है इसके जयनारायण व्यास, दूसरा है अर्जुन लाल सेठी, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर माणिक्यलाल कोठारी और चौथा ऑप्शन है सागर मल। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, जयनारायण व्यास जो हैं वे तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसके व्यवस्थापक थे। इसके अलावा यदि हम बात करें, जयनारायण व्यास ने कुछ और भी समाचार पत्र निकाले थे, जैसे कि आपका अंगीबाण, अखंड भारत और पीप। इनके बारे में यदि बात करें तो देखिए अखंड भारत जो था वो उन्होंने बम्बई से प्रकाशित किया। अग्निबाण या आंगीबाण वो जो है वो एक राजस्थानी समाचार पत्र था, और पीप जो है वो अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसे वे दिल्ली से प्रकाशित किया करते थे। अगला प्रश्न है हमारे पास, मेवाड़ यानी कि उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है इसके 2 जुलाई 1867, 2 जुलाई 1880, 2 जुलाई 1870 या फिर 2 जुलाई 1877। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2 जुलाई 1877 को जो है उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई या किसकी अध्यक्षता में की गई? तो उस समय के महाराणा सज्जन सिंह जो थे उनकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य था जो वैवाहिक समस्याएं थी उन्हें हल करना इसका उद्देश्य था। तो यह आपको याद रखना है। देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 में उदयपुर में की गई। किसके अध्यक्षता में? तो महाराणा सज्जन सिंह जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य जो है वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। और कुछ प्रकार के यहाँ पर 2 प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए। पहला क्या था? राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया, और दूसरा था राजपूत ब्राह्मण और महाजनों में बहुविवाह के संबंध में भी नियम बना दिए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इसके, पहला है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, तीसरा ऑप्शन है छुआछूत की समस्या का निराकरण और चौथा ऑप्शन है स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विवाह संबंधित जो कठिनाइयाँ थीं उनका समाधान करना या उन समस्याओं को सुलझाना जो है देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या फिर बूंदी में? तो देखिए देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन है इसके महाराणा शंभू सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराणा सज्जन सिंह, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास महाराणा अजीत सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराणा जसवंत सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराणा सज्जन सिंह जी जो है उनकी अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था। और कब किया गया था? तो 2 जुलाई 1877 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन दीजिए। पहला कथन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। और दूसरा कथन है, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। ऑप्शन देखते हैं, केवल कथन 2 सत्य है, दूसरा है केवल कथन 1 सत्य है, तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं और चौथा ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2 सत्य है। तो देखिए यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं,
स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? ऑप्शन है इसके राजपूताना गजट, परोपकारी, जनहितकारक या फिर देश हितैषी। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 राजपूताना गजट जो अखबार था वो जो है आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था। यदि बात करें राजपूताना गजट की तो इसे 1882 में जो है प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था? तो मौलवी मुराद अली जो थे वो अजमेर से इसे प्रकाशित करते थे। हमें ये पॉइंट याद रखने हैं। कौन प्रकाशित करता था? मौलवी मुराद अली अजमेर से। और कब? तो 1882 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है इसके पहला जोधपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है यहाँ पर अजमेर। तो देखिए यदि बात करें राजस्थान में समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ तो वो आपका प्रारंभ हुआ था भरतपुर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भरतपुर। और यदि बात करें सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए तो तब आपका उत्तर होगा अजमेर। तो देखिए हमें याद रखना है सर्वप्रथम जो है प्रकाशन भरतपुर से प्रारंभ हुआ और सर्वाधिक प्रकाशन जो है सर्वाधिक अखबार कहाँ से निकले तो वो निकले आपके अजमेर से। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? ऑप्शन है इसके टीकाराम पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, तीसरा ऑप्शन है जानकी देवी बजाज या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए विद्यार्थी यूथ लीग जो है उसकी स्थापना की थी टीकाराम पालीवाल ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। कब की थी? तो 1929 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा समरदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया था? ऑप्शन है 1985, 1898, 1910 या 1914। तो देखिए राजस्थान समाचार जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन 1889 में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1889। और किसने प्रारंभ किया? तो वो किया था आपके समरदास चारण जो थे, मुंशी समरदास चारण। उन्होंने राजस्थान समाचार पत्र जो है 1889 में और कहाँ से प्रकाशित किया? तो ये आपका प्रकाशित किया था इन्होंने अजमेर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंशी समरदास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है इसके तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी या फिर आपका राजस्थान समाचार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान समाचार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? ऑप्शन है इसके पहला 1907 में स्वामी गोपाल दास, दूसरा है 1909 में मगाराम वैद्य, तीसरा है आपका 1912 में प्यारेलाल साधु या फिर चौथा 1913 में विष्णु दत्त ने। तो देखिए सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1907 में इसकी स्थापना स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। और इसमें उन्होंने पंडित कन्हैयालाल और पंडित श्रीराम मास्टर का भी सहयोग लिया और इन्हें जो है आगे जाकर इनके राजनीतिक कार्यों के कारण जो आपके स्वामी गोपाल दास थे उनको चूरू की कांग्रेस भी कहा गया था। और यदि बात करें सर्वहितकारिणी सभा की तो इसने जो है बालिकाओं या महिलाओं की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला का गठन किया, उसे स्थापित किया और हरिजनों को भी शिक्षित करने के लिए उन्होंने कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है। सर्वहितकारिणी सभा जो है उसकी स्थापना चूरू में 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी और उनके साथ में थे पंडित कन्हैयालाल और पंडित श्रीराम मास्टर। इसके अलावा सर्वहितकारिणी सभा ने पुत्री पाठशाला या फिर बालिका पाठशाला और हरिजनों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास स्वामी गोपाल दास, साधु सीताराम दास, तीसरा है हरिविलास शारदा और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर राम नारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 स्वामी गोपाल दास ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करी चूरू में और कब की? तो
1907 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन है इसके चूरू, अजमेर, टोंक या फिर बांसवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चूरू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? ऑप्शन है इसके सर्वहितकारिणी सभा, दूसरा है बीकानेर प्रजामंडल, तीसरा है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद और चौथा ऑप्शन है आपके पास लोक परिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सर्वहितकारिणी सभा जो थी उसने हरिजनों के लिए या फिर जो अछूत थे उनकी शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी और बेटियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला भी उन्होंने स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? ऑप्शन है इसके सर्वहितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद या फिर माहेश्वरी युवा मंडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सर्वहितकारिणी सभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? ऑप्शन है इसके कर्पूर चंद कुलिश, दूसरा है गुलाब कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया या फिर कृष्ण कुमार बिड़ला। तो देखिए मैं देखता चला गया ये संबंधित है आपके कर्पूर चंद कुलिश से। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। और यदि कर्पूर चंद कुलिश की बात करें तो देखिए इन्होंने एक राजस्थान पत्रिका नामक समाचार जो है इन्होंने दैनिक रूप से प्रारंभ किया था। इन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की और इनके द्वारा जो पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित की गई। 3 पुस्तकें थी इनकी, जिनमें से एक का नाम था मैं देखता चला गया, दूसरी पुस्तक थी अमेरिका एक विहंगम दृश्य और तीसरी थी धारा प्रवाह जो कि इनकी बायोग्राफी है। और इन पोलम पोल जो है वो भी इनका संपादकीय एक लेख था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं इनके बारे में। तो देखिए इन्होंने दैनिक के रूप में सांध्य दैनिक के रूप में एक राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इसके अलावा कुलिश जो है उनका उपनाम था जो उन्होंने कविता करने के लिए अपनाया था। 3 पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की जैसा कि अभी बताया, मैं देखता चला गया, अमेरिका एक विहंगम दृश्य और धारा प्रवाह जो कि इनकी बायोग्राफी, और पोलम पोल इनका एक संपादकीय लेख था। अगला प्रश्न है, उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना 1935 में किसने की? ऑप्शन है इसके दयाशंकर श्रोत्रिय, रामशंकर गुप्ता, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर अग्रवाल। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दयाशंकर श्रोत्रिय जो थे उन्होंने उदयपुर में 1935 में महिला मंडल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य मुख्यतः महिलाओं में राजनीतिक चेतना लाना और राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन है बांसवाड़ा 1928, अजमेर 1934, बांसवाड़ा 1934 या फिर अजमेर 1928। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 अजमेर 1934 में जो है राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, उसके बाद जो है गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, हरिजन संघ की, और बाद में जो है अजमेर में राजस्थान में उन्होंने 1934 में राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष उन्होंने बनाया था घनश्याम दास बिड़ला को। और बिड़ला जो हैं उन्होंने अजमेर में हरिविलास शारदा जो थे उनको हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष बनाया था। तो हमें याद रखना है पूना पैक्ट के बाद की ये घटना है और उसमें जो है घनश्याम दास बिड़ला जो थे उनको ऑल इंडिया यानी कि अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अजमेर में 1934 में जो है हरिविलास शारदा को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया और राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न है हमारा, हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? ऑप्शन है इसके हरिविलास शारदा, विजय सिंह, दामोदर दास राठी या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हरिविलास शारदा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से
सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? ऑप्शन है आपके पास, पहला हरलाल सिंह चौधरी, दूसरा है रामनारायण चौधरी, तीसरा है लादूराम चौधरी और चौथा है हीरालाल शास्त्री। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रामनारायण चौधरी जो थे उन्होंने तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के जो किसान थे या उनका जो आंदोलन था उनकी समस्याओं को प्रसारित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है इसके जगहितकारक, राजपूत गजट, राजस्थान समाचार या फिर खरे खवाहे खलक। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राजपूत गजट, उससे संबंधित है मोती बेगम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन है इसके पहला उदयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है अजमेर और चौथा है जयपुर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, अजमेर। जो वाल्टर था उसने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना अजमेर में की थी। और कब की थी? तो देखिए उसने 1889 में जो है अजमेर में वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसमें कई सारे नियम कानून बनाए गए थे बहु विवाह से संबंधित। इसके अलावा वे उपहार और उन पर भी कहीं ना कहीं जो उपहार वगैरह दिए जाते थे उन पर भी रोक लगाई गई थी। जो काफ़ी ज़्यादा खर्चा विवाहों में किया जाता था उस पर भी रोक लगाई गई थी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी कि जो विवाह होता था उसकी आयु तय की गई थी लड़की और लड़कों के लिए। लड़की की आयु उसमें 14 वर्ष रखी गई थी और लड़के की 18 वर्ष रखी गई थी। और इसे मुख्यतः जो है राजपूत समाज में जो उस समय कुरीतियाँ थीं या सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 22 फरवरी 1889 को अजमेर में वाल्टर राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। क्या क्या उद्देश्य थे? बहु विवाह को समाप्त करना, ठीक है, जो विवाह निश्चित होने पर उपहार वगैरह दिए जाते थे उन पर रोक लगाना, एक कहीं ना कहीं एक प्रकार से दहेज प्रथा पर रोक लगाना। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, तो विवाह की कम से कम आयु जो है वो तय की। लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए जो है 18 वर्ष की आयु जो है यहाँ पर तय कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1889 में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? ऑप्शन है इसके अजमेर, माउंट आबू, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अजमेर में जो है राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास, पहला रतन देवी शास्त्री, दूसरा है कमला स्वाधीन, तीसरा ऑप्शन है कल्याणी पाराशर और चौथा ऑप्शन है शांति त्रिवेदी। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, शांति त्रिवेदी जो थी उनका यह कथन था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में जो है कथन कहा था। अब यदि हम बात करें इनके बारे में तो देखिए इन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की भी स्थापना जो है शांति त्रिवेदी ने की थी। कब की थी? तो 1947 में। तो आपको इनसे संबंधित एक और चीज़ याद रखनी है, 1947 में इन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की भी स्थापना करी थी शांति त्रिवेदी ने। कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो देखिए वो भी देख लेते हैं, नागपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, दूसरा है मोतीलाल तेजावत, तीसरा ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा और चौथा है केसरी सिंह बारड। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, जयनारायण व्यास ने जो है मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास और इनके साथ में थे चांदमल सुराणा, उन्होंने भी जो है इन दोनों ने मिलकर मारवाड़ सेवा संघ जो था उसकी स्थापना की थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। देखिए मारवाड़ सेवा संघ के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। कब? 1920 में। किसके द्वारा? हमने अभी जाना, जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा के द्वारा। यदि बात करें इसका अध्यक्ष कौन था तो देखिए इसके अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर और इसके मंत्री थे प्रयागराज भंडारी। ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन है इसके जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अजमेर। यदि हम बात करें समाचार पत्र जो है राजस्थान में कहाँ से प्रकाशित होना प्रारंभ हुए, तो वो आपके हुए थे भरतपुर से। लेकिन यदि प्रमुख केंद्र या सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए, तो वो था अजमेर। और इसका एक कारण यह था कि अजमेर जो है वो वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चलता था और वो थोड़े लिबरल थे बाकी जगह के राजा महाराजाओं के शासन की तुलना में। इस वजह से अधिकतर जो समाचार पत्र थे वो अजमेर से प्रकाशित हुए थे। अब देखिए बात करते हैं, यदि हम देखें यहाँ पर अजमेर में स्थापित समाचार पत्र और उनके संस्थापक कौन कौन थे, इस लिस्ट को अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले राजपूताना गजट, इनका ईयर भी हमें याद रखना है। तो देखिए राजपूताना गजट पहला अखबार था जो आपका 1882 में प्रकाशित होता है। कौन इसे प्रकाशित करते हैं, तो मौलवी मुराद अली। दूसरा है देश हितैषी, 1882 में इसे मुंशी मुन्ना लाल शर्मा ने प्रकाशित किया था। अगला अखबार है राजपूताना गैजेटियर, ये 1885 में प्रकाशित होता है और इसे भी मौलवी मुराद अली प्रकाशित करते हैं। अगला अखबार है राजपूताना हेराल्ड, 1885 में प्रकाशित हुआ, हनुमान सिंह ने इसे प्रकाशित किया था। फिर है राजस्थान टाइम्स, यह भी 1885 का है और इसे प्रकाशित किया था बख्शी लक्ष्मण दास ने। और इन्होंने इसके अलावा राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र था उसे 1885 में बख्शी लक्ष्मण दास ने प्रकाशित किया। फिर बात करते हैं राजपूताना समाचार की, तो ये 1905 में प्रकाशित हुआ। किसने किया, तो समर्थन दास चारण ने। अगला समाचार पत्र था नवीन राजस्थान, 1921 में, और इसे प्रकाशित किया विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने। फिर वापस से नवीन राजस्थान को 1922 में प्रारंभ किया गया विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। फिर है अगला तरुण राजस्थान, 1923 में इसे विजय सिंह पथिक ने प्रारंभ किया। इससे पहले से आप नवीन राजस्थान के नाम से जानते थे। और फिर है आपका दैनिक नवज्योति जो 1936 में प्रकाशित हुआ और इसे प्रकाशित किया दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। तो ये लिस्ट जो है आपको अच्छे से याद कर लेनी है, कौन कौन से समाचार पत्र थे, किस किस वर्ष वो प्रकाशित हुए और उन्हें किस किस ने प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है इसके, पहला है अजमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है आपका उदयपुर और चौथा है जयपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर में जो है अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने बीकानेर में जो स्थिति थी उसके बारे में एक कथन कहा था कि जहाँ शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हों और उसके प्रतिवाद में मनगढ़ंत दलीलें दी जाती हों, उस राज्य का शासक इंसान नहीं हैवान है। तो आपको ये कथन भी याद रखना है कि किसके संदर्भ में कहा गया और किसने कहा। तो ये बीकानेर के जो राजा थे उस समय के, उनके संदर्भ में कहा गया था। और किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब यदि हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है इसके के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी और महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो है 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह आयोजित किया गया था उदयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्था एवं संस्थापन वर्ष को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ संस्था दे रखी हैं राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद और नरेंद्र मंडल जिसे आप चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी ओर इनके स्थापना वर्ष हैं 1921, 1927, 1923 और 1919। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ जिसे 1919 में जो है स्थापित किया गया था विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के द्वारा। अगली है आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसे स्थापित किया गया
1923 में। फिर है अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, ये स्थापित की गई थी 1927 में। और नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसकी स्थापना की गई 1921 में। तो देखिए यहाँ पर है आपका 4 3 2 1, ये हमारा जो है सुमेलन बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 4 3 2 1 यह आपका सही उत्तर है। देखिए इसमें जो है कुछ और भी दे रखी हैं संस्थाएं, उनके बारे में यदि बात करें तो देखिए राजस्थान सेवा संघ 1919 कहाँ बना? वर्धा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। नरेंद्र मंडल कब बना? 1921 में। कहाँ पर? तो दिल्ली। किसने बनाया? लॉर्ड रीडिंग ने। फिर बात करते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये 1923 में स्थापित की गई। कहाँ? जोधपुर में। और किसके द्वारा? तो हम पढ़कर आए थे जयनारायण व्यास के द्वारा, और उनके संग थे आनंदराज सुराणा। फिर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये 1927 में स्थापित की गई बम्बई में। किसके द्वारा? तो देखिए बहादुर रामचंद्र राव और सीवाई चिंतामणि और MC केरकर के द्वारा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला है नरेंद्र मंडल 1921, दूसरा है राजस्थान सेवा संघ 1919, तीसरा है मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 और चौथा है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। तो देखिए यहाँ पर चारों ही जो है वो सही से मैच रहे हैं उनके वर्ष, तो यहाँ पर ऐसा कोई सा भी नहीं है जो सही सुमेलित नहीं हो। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको संस्था दे रखी है और दूसरी तरफ संस्थाओं का स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले संस्थाएं देखते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ और आचार सुधारणी सभा। अब इनके स्थापना वर्ष देखते हैं, 1910, 1920, 1919 और 1918। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1918 में, यानी कि ये 4 से मैच होगा। दूसरा है राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना की गई 1919 में, यानी कि ऑप्शन 3 से यह मैच होगा। फिर मारवाड़ सेवा संघ, इसकी बात करें तो देखिए मारवाड़ सेवा संघ जो है आपका 1920 में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 से मैच होगा। और आचार सुधारणी सभा वो हुई थी 1910 में स्थापित। तो देखिए यहाँ पर आपका बन रहा है 4 3 2 1, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? ऑप्शन है इसके, देश हितैषी अजमेर, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, जय भूमि जोधपुर और प्रभात जयपुर। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जय भूमि। वो ये जोधपुर से प्रकाशित ना होकर जयपुर से प्रकाशित होता था। जय भूमि आपका जयपुर से प्रकाशित होता था। इसके बारे में यदि देखें तो देखिए ये 1940 में जयपुर से, और इसके संस्थापक कौन थे? गुलाब चंद काला। तो ये पॉइंट्स जो है आपको इसके बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। ऑप्शन है इसके, पहला 1923, दूसरा है 1931, तीसरा है 1946 और चौथा है आपका 1947। तो देखिए राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा जो है उसका गठन 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर है, क्योंकि इससे पहले जो है अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना हुई और उसी की सहायता से सीकर में जो है 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ। ऑप्शन है इसके, सीकर झुंझुनू, चूरू मलसीसर, जयपुर चोमू या फिर अजमेर पुष्कर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अजमेर पुष्कर में जो है 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उनके प्रकाशन का स्थान है। देखिए समाचार पत्र देखते हैं, प्रजा सेवक, नवीन राजस्थान, लोकवाणी और सज्जन कीर्ति सुधाकर। प्रकाशन का स्थान देखते हैं, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। तो देखिए यदि हम बात करें प्रजा सेवक की तो ये आपका प्रकाशित होता था जोधपुर से। फिर है आपका नवीन राजस्थान, तो ये अजमेर से प्रकाशित होता था। उसके बाद है आपका लोकवाणी,
ये देवी शंकर तिवारी जयपुर से इसे प्रकाशित करते थे और फिर सज्जन कीर्ति सुधाकर ये उदयपुर से प्रकाशित होता था। यानी कि 3, 2, 1, 4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्था संस्थापक को सुमेलित कीजिए। संस्था हैं राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषणी सभा, वीर भारत सभा और सर्व हितैषणी सभा। फिर आपके पास संस्थापक हैं विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारठ। फिर हैं स्वामी गोपाल दास और लास्ट में है आपके पास सर्व महाराणा सज्जन सिंह। तो देखिए यहाँ पर अब इन्हें हम मैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान सेवा संघ को। तो इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। फिर यदि हम बात करें देश हितैषणी सभा तो वो इधर नहीं दिख रहा है। वीर भारत सभा के संस्थापक की बात करें तो वो थे आपके केसरी सिंह बारठ, ये 2 से मैच होगा। देश हितैषणी सभा आपके 4 से मैच होगा जो कि है आपका महाराणा सज्जन सिंह। और फिर हमारे पास बचता है अंत में सर्व हितैषणी सभा जो कि 3 से मैच होगा। तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में 1, 4, 2 और 3। अगला प्रश्न है समाचार पत्र और संपादक सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र देखते हैं राजस्थान पत्रिका, राजस्थान समाचार, सर्वहित और आंगी वाण। फिर उनके संपादक देखते हैं समर्थदान, राम प्रताप शर्मा, जयनारायण व्यास और बख्शी लक्ष्मण सिंह। तो देखिए यदि बात करें हम राजस्थान पत्रिका की तो उसके संपादक थे बख्शी लक्ष्मण सिंह, यानी कि 4 होगा A का। फिर यदि आप बात करें राजस्थान समाचार की तो इसके संपादक थे समर्थदान, B का 1 होगा। सर्वहित की यदि आप बात करें तो इसके संपादक जो थे वो थे राम प्रताप शर्मा, यानी कि 2 और अंगीवाण था जयनारायण व्यास का 3। तो देखिए 4, 1, 2, 3 और आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन से संगठन हैं? मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद। तो देखिए यदि बात करें यहाँ पर हम मारवाड़ हितकारिणी सभा की तो ये आपकी स्थापित हुई थी 1918 में। फिर यदि हम बात करें मारवाड़ यूथ लीग की तो ये आपकी स्थापित होती है 1931 में जयनारायण व्यास द्वारा। मारवाड़ प्रजामंडल की यदि बात करें तो ये 1934 में स्थापित हुआ था, जिसे हम आगे प्रजामंडल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये भी जयनारायण व्यास के द्वारा स्थापित किया गया था। मारवाड़ लोक परिषद की यदि हम बात करें तो ये 1938 में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? ऑप्शन है इसके संत सभा, आर्य समाज, इंडियन एसोसिएशन और महाजन सभा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आर्य समाज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास, पहला विष्णुलाल पांड्या, दूसरा है राधा किशन शर्मा, तीसरा है गोपीनाथ शर्मा और चौथा है आपका कन्हैयालाल जादम। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विष्णुलाल पांड्या जो थे उन्होंने मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं राजनीतिक चेतना से संबंधित, जिसमें हमने समाचार पत्र और संस्थाओं के प्रश्न किए। अब अगली क्लास में हम नया टॉपिक जो है स्वतंत्रता सेनानी, उसके ऊपर के प्रश्न करेंगे।